की रेमेडियल कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में संधि। ठीक है, जैसा हम लोगों ने संधि के विषय में थोड़ा सा वीडियोस भी देखे थे, उसमें भी जाना था कि संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले संधि। संधियाँ दो प्रकार की हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब इसमें भी संधि के भेद होते हैं। ठीक है, तो संधि के जो भेद हैं वो तीन हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम ये जानते हैं कि ये जो स्वर संधि है इसके भी भेद हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। संधियां, स्वर और व्यंजन, इनके तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर आते हैं हम स्वर पे, तो स्वर के भी भेद होते हैं और स्वर के भेद हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यम, अयादि। ठीक है, हम सभी ने महेश्वर सूत्र पढ़े हुए हैं और इसी के साथ में सभी बच्चों को प्रत्याहार भी मैंने बताए हुए हैं, है ना। प्रत्याहार बनाने के नियम भी बताए हुए हैं। तो जो हमने प्रत्याहार पहले बनाए हैं, है ना, वो प्रत्याहार अब हमको स्वर संधि के ये जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, इनमें अब हमको वो काम आएंगे जब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, सूत्रों की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सावर्णे दीर्घः। सबसे पहला सूत्र, ठीक है, सूत्र क्या है? सब लोग बोलेंगे अकः सावर्णे दीर्घ। यानी दीर्घ संधि वहां पर होती है जहां आपको बोला गया है अकः सावर्णे। सावर्णे का अर्थ होता है उसके जैसा ही वर्ण। ठीक है, संस्कृत में जितने भी आप महेश्वर सूत्र पढ़े हैं, आ, ई, उ, र, री, र, क, ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो हमने देखा कि अकः सावर्णे दीर्घ का अर्थ ये हो गया कि इसके जैसा ही वर्ण अगर उसके सामने आता है तो वो क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर अकः, आ से लेके का तक, ये हमने बनाए थे प्रत्याहार। याद है? प्रत्याहार बनाए थे। तो हमने अक प्रत्यय, अक का बनाया था। अक का अपन ने कैसे लिया था? आ से लेके का तक के जो वर्ण होंगे वो किस में आएंगे? अक में आएंगे। तो हम लास्ट का जो इस वर्ण है उसको छोड़ते जाते हैं, आ, ई, उ और फिर रीम, र। ठीक है, तो आ से लेके का तक का क्या बन गया? हमारा अक सूत्र बन गया, अकः सावर्णे दीर्घ। अब इसके सामने इसके जैसे ही वर्ण आएंगे तो वो वर्ण दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ का अर्थ क्या हो गया? बड़ा। दीर्घ हो गया, बड़ा हो गया। जैसे हमारे संस्कृत में ह्रस्व होते हैं और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है, जैसे तुम हिंदी में पढ़ते हो कि छोटे शब्द, और दीर्घ बड़े, है ना, छोटे अक्षर और बड़े अक्षर। जैसे अ, ई, उ, जिनकी मात्राएं अंदर श्वास लेने पर आती हैं, जिनमें हमारे पास, तो वो होते हैं हमारे ह्रस्व, और जिनमें हमारे श्वास बाहर निकलती है वो होते हैं दीर्घ, है ना। जैसे आ, ई, उ। ठीक है, ये जितनी भी मात्राएं हैं ये कौन सी मात्राएं कहलाती है? स्वर मात्राएं। यानी हम जितने भी मात्राओं को यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ये सारी मात्राएं स्वर की मात्राएं होती हैं। तो हमारा आ से लेके का तक का जो वर्ण है वो आते हैं अक में, और अक का सूत्र बनता है अकः सावर्णे दीर्घ। अगर हम इसका एक उदाहरण लेते हैं, क्या उदाहरण है बताओ? हिमालय। अब हमें इसकी संधि, ये पूरा एक शब्द है, इसका हमको विच्छेद करना है। विच्छेद का मतलब दोनों को हमें अलग अलग करना है। हम जहां भी जब इसको विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको हमेशा जो मात्रा है, ये ट्रिक है समझने की। ठीक है, ये ट्रिक है
शॉर्ट ट्रिक है कि तुम बस मात्रा देख के समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन सी संधि लगी हुई है। अब तुमने यहाँ पर देखा आ लगा हुआ है, इसका मतलब आ किसमें है? आ किसमें? आका सवर्ण दीर्घ में है, तो इसका मतलब ये संधि तो हो गई आका सवर्ण दीर्घ। अगर तुमसे संधि का नाम पूछ लिया जाता है तो तुम देख करके तुरंत बता दोगे। विद्यालय, हिमालय, ये सारे क्या है? आका सवर्ण दीर्घ है। अब हमको जब इसे अलग करना है तो हम इस मात्रा से अलग करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है यहाँ पर छोटा आ यानी ह्रस्व आ नहीं आएगा, दीर्घ आ आएगा। क्यों आएगा दीर्घ आ? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। अगर यहाँ आ की मात्रा नहीं होती तो यह दीर्घ संधि नहीं होती। ठीक है। अब एक देखने वाली बात ये भी है कि जब भी तुम लोग किसी शब्द का विच्छेद करते हो तो विच्छेद के समय ये ध्यान नहीं देते हो कि हमने जो विच्छेद किया है उसमें से जो प्रथम शब्द है वो संज्ञा शब्द बनना चाहिए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे विच्छेद होते हैं, जैसे सुरंग। एक ऐसे उदाहरण दे सिंपल सा, इसका इस सूत्र से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सुरंग। अब सुरंग का हमें संधि विच्छेद करना है तो हम क्या करेंगे? क्या हम सुधन रंग करेंगे या हम सुरधन अंग करेंगे? हाँ, क्या करेंगे?